बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज मैं आपके सामने एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले एक शख्स के खरूज के बारे में है। साबका बहुत सी वीडियोज़ के अंदर मैं आपके सामने उन लोगों का जिक्र कर चुका हूँ जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले खरूज करेंगे। उन्हीं में से एक मज़ीद शख्स जो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में पेश करूँगा कि ये शख्स भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले खरूज करेगा। ये हदीस जिस किताब से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 उर्दू के अंदर, और ये असल हदीस जिस किताब से ली गई है उसका नाम किताब अल-गैबा शेख तुसी की है। यकीनन वो किताब आपने कई बार मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, लेकिन आज मैं सिर्फ ये हदीस आपको बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 जो उर्दू के अंदर है वहाँ से दिखाने जा रहा हूँ। तो आए हम देखते हैं इस हदीस को कि इमाम अलैहिस्सलाम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ये पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है 108 और 109। तो ये पेज बाब का नंबर है 65। खुरूज सुफियानी के बाद इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। रावी हज़लम बिन बशीर का बयान है कि मैंने हज़रत इमाम अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मुझे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक़ कुछ बताएं कि इसकी निशानियाँ क्या हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले एक शख्स खरूज करेगा जिसका नाम औफ बिन सलमी होगा। औफ बिन सलमा होगा और वो जज़ीरा से खरूज करेगा। इसका मरकज़ तकरियत होगा और मस्जिद दमिश्क में इसका कत्ल होगा। फिर समरकंद से शुएब बिन साले खरूज करेगा। फिर सुफियानी मलऊन वादी याबस से खरूज करेगा जो उत्बा बिन अबू सुफियान की औलाद में से होगा। जब सुफियानी खरूज करेगा तो उस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुद को पोशीदा कर लेंगे। इसके बाद ज़हूर करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये हदीस आपने मुलाहिज़ा की, इसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये जो शख्स है इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले जो खरूज करेगा जिसका नाम औफ बिन असलमी है या सलमा है, ये दोनों नाम कुतुब के अंदर मिलते हैं, और वो जज़ीरा से खरूज करेगा। और इसका मरकज़ और तकरीयत जो होगी वो मस्जिद दमिश्क होगा। दमिश्क यानी कि शाम, आप यकीनन जानते हैं। और इसी ही मस्जिद दमिश्क के अंदर ही इसका कत्ल भी होगा। ये औफ बिन असलमी जो है, औफ बिन असलमी, इसका कत्ल मस्जिद दमिश्क के अंदर होगा। फिर समरकंद से, ये याद रखना है नाज़रीन इकराम कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि फिर इसके कत्ल के बाद जब ये दमिश्क की मस्जिद में कत्ल होगा तो उसके बाद समरकंद से एक शख्स जो है खरूज करेगा और उसका नाम शुएब बिन साले है। फिर इसके बाद या इसके साथ ही सुफियानी जो है वो वादी याबस से खरूज करेगा। अब ये वादी याबस ये भी किसी और मकाम पर नहीं, ये भी शाम के अंदर ही एक बस्ती है जहाँ इसको जाबिया भी कहा गया है और याबस भी कहा गया है। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर जाबिया है और यहाँ पर जो है याबस लिखा हुआ है। तो मुख्तसर ये कि ये शाम के अंदर ही एक बस्ती है, वहाँ से सुफियानी जो है वो खरूज करेगा। और यहाँ पर इस हदीस के अंदर ये मिल रहा है कि उस वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम जब सुफियानी खरूज करेगा तो उस वक्त इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद को छुपा लेंगे। तो पता चला कि इस हदीस को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि इससे इमाम महदी अलैहिस्सलाम पहले मौजूद होंगे।
सुफियानी के खरूज से पहले मौजूद होंगे, और जब सुफियानी खरूज करेगा तो वो खुद को छुपा लेंगे, यानी पोशीदा हो जाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा ज़हूर करेंगे। यानी नाज़रीन इकराम, ये हदीस अगर अपने मानी के एतबार से और सदाकत के एतबार से अगर सच्ची हदीस है, किसी ने अपनी तरफ से नहीं बनाई, हकीकी हदीस यानी कि इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम से ही है, तो इस हदीस से ये पता चल रहा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम सुफियानी के खरूज से पहले मौजूद होंगे, और जब वो खरूज करेगा तो वो ख़ुद को छुपा लेंगे। अब यकीनन ये ज़हूर आम तो हो नहीं सकता कि जिसमें हर एक इमाम अलैहिस्सलाम से मिलता हो या जानता हो। यकीनन ये ज़हूर ख़ास की बात है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है लोगों के सामने होंगे, हर एक के पास उनकी मार्फत नहीं होगी। जब सुफियानी खरूज करेगा तो यहाँ छुपाने से मुराद यही है कि वो जिस तरह हम ज़हूर समझ रहे हैं कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, तो उसके बाद तो हर एक को पता चल जाएगा, लेकिन ये उस तरह के ज़हूर से पहले भी पता चलता है इस हदीस से कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, और वो सुफियानी के खरूज से पहले जब खरूज करेगा तो ख़ुद को छुपा लेंगे। खैर, इस तरह की मज़ीद कुछ हदीसें भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। फिर उन सब को मिला के हम उसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि इन हदीसों से आखिर क्या मकसद है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।